Bismillahirrahmanirrahim. I am Ali Aurangzeb, faculty member of Computer Science and IIT BBSL Karachi. Basically, this is the one of the course name Introduction to Information and Communication Technology. This course is consists on 2+1 credit hours, and course outline is given, and the reference material or reference book are also given. The learning outcomes of this course: when we will complete this course, students will be able to understand the concept and theories about the computer. Students will be able to understand the fundamental hardware components that make up computer hardware and the role of each of these components. Students will be able to use the applications of computer. Students will be able to understand the concept of the operating systems. Students will be able to use spreadsheet, software basics like the worksheet environment to develop the data formulas, edit based softwares, and design the different type of the templates. Students will be able to design the presentations, graphics, and so many printing softwares. They can easily able to work on the programming languages, and also they will be able to use the internet and web browsers. Computer. What is computer? Computer is a Latin words which means to compute or calculate. What is the definition of the computer? Computer is an electronic data processing device. It processes the data, it reads the data, then process the data and produce the result at a very high speed. कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो इनपुट को रीड करके या प्रोसेस करके और आउटपुट में कन्वर्ट करता है. कंप्यूटर की दुनिया में स्पीड, टाइम, एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम बात करें इनपुट की, तो व्हाट इज एन इनपुट? इनपुट बेसिकली हम जो कंप्यूटर को देते हैं, द एक्शन ऑफ कंप्यूटर, द एक्ट ऑफ एंटरिंग डेटा. अब उसके ऊपर जो एक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, जो एग्जीक्यूशन होती है, वो माइक्रो प्रोसेसर का काम है कि इनपुट को प्रोसेस करके और आउटपुट में कन्वर्ट करें. सेम जैसे हम इनपुट देते हैं तो वो बेसिकली हम डेटा ही दे रहे होते हैं, और वो डेटा जिसको हम कहते हैं कि जी बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डेटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. या हम यूं भी कह सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डेटा. अब डेटा किस फॉर्म में होता है? नंबर, डिजिट, एबीसी, कैरेक्टर्स. ये जो ऐसा डेटा, ऐसी अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने कंप्यूटर को नहीं दी या प्रोसेस नहीं करवाई, तो हम उसको रॉ फैक्ट एंड फिगर भी कहते हैं. अगर वो डेटा प्रोसेस हो जाएगी तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, या हम कहते हैं उसको आउटपुट. कंप्यूटर को जो कैटेगराइज किया गया है उसके पर्पस के ऊपर, शेप, साइज एंड पर्पस के ऊपर. There are two purpose of the computer. One is the general purpose and another is special purpose. वो कंप्यूटर जो जनरल टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर है,
बैंकिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, लेबोरेटरी में, हेल्थ केयर सिस्टम में, स्टॉक एक्सचेंज में, स्कूल, कॉलेज और घर में जो हम कंप्यूटर नॉर्मली यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर जो हॉस्पिटल एमआरआई के लिए यूज़ किए जाते हैं या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं या फोरकास्ट वेदर के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर की जो यूजेज है वो हर फील्ड में है, लाइक द बिजनेस, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और जो कैलकुलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सारी जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटली कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड करती हैं, और उनका जितना भी प्लांट या जितने भी वर्किंग फंक्शन है वो सारा का सारा कंप्यूटर के ऊपर है। लाइक द पेरोल सिस्टम हो, चाहे वो सैलरी सिस्टम हो, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एम्प्लॉय का डेटाबेस मैनेज करना हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, सारे के बिजनेस एप्लीकेशंस जो है यूज़ की जाती है। इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है अपना डेटाबेस को अपडेट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं, और उनमें उनके क्लाइंट का डेटा होता है और कस्टमर का डेटा होता है, और वो जो भी प्लान या पॉलिसीज़ परचेज करते हैं वो पूरा डेटा जो है वो मैनेज किया जाता है उन एप्लीकेशंस के थ्रू। एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर गूगल असिस्टेंट्स है, या अभी हम जो लेक्चर दे रहे हैं ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे जूम है, वेबएक्स है। अगर आपको पता होगा कि कोविड-19 के दौरान दुनिया सारी लॉकडाउन में चली गई है और यूनिवर्सिटीज़ सारी ऑफ है, तो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल टू डिलीवर द लेक्चर्स, और इसके लिए हम एलएमएस भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का बड़ा इस्तेमाल है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आप ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल है, कोर्सेरा है, सारे के सारे ऑनलाइन जो है वर्चुअली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग मीन के टू नो द कस्टमर्स, टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, बट मार्केटिंग में मेन बैकबोन जो है उसका एडवर्टाइजमेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, जहाँ पर आप बहुत सारी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। और स्पेशली आज के ज़माने में जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। हर बंदा, हर कस्टमर अपने लैपटॉप, मोबाइल को यूज़ करते हुए सारी कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल, लाइक द एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ईईजी और डायग्नोस्टिक जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे जो है कंप्यूटर के ऊपर या कंप्यूटर की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए यूज़ किया जाता है। ऑटोकैड, कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, आप मैपिंग बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, बिल्डिंग के नक्शे बनाते हैं, पूरी इंजीनियरिंग जो आप करते हैं वो सारे, जैसे माया है, ऑटोडेस्क है, फोटोशॉप है, सारी एप्लीकेशन बेस्ड काम होता है, इनमें कंप्यूटर का बड़ा यूसेज है। मिलिट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके रडार सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पूरा रियल टाइम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे होते हैं, और उसमें भी कंप्यूटर का बड़ा रोल है। पूरा मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशंस जो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस एंड प्लानिंग, सिमॉड वेपन्स, especially hybrid computers are used for the military purpose. The government, like the IT, treasury systems, FBR, revenue boards, salaries of the government employees to develop the budget. गवर्नमेंट के अंदर भी जो कंप्यूटर का बड़ा रोल है, कंप्यूटर को ज़्यादातर
कंप्यूटर की एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के। थैंक यू।